अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में सुबह पंजाब की एक ऐसी धरती जहां की औरत ऊँटनी और रेत का एक गहरा रिश्ता है। वो औरत जो दूध दोहती है और अपने हाथों से दूध को दही की मुलायम तय में बदलती है, मिट्टी के बर्तनों में मोहब्बत के कतरे भरती है और अपनी खुशबूदार रोटियों से छोटे झोंपड़ों को महकाए रखती है और सर पर भारी घड़ा रखकर दूर कई मीलों से पानी भरकर एक खामोश रुख की कहानी सुनाती है। इसके साथ इसी रेतले सहरा के मर्द अपने मुआशियों को चरागाहों में ले जाते हैं, धूप और रेत के संगम में मेहनत की दास्तानें लिखते हैं और अपनी रोज़मर्रा की जद्दोजहद में ज़मीन के साथ दिल की गहराई हम आहंगी पैदा करते हैं। और जब चोलिस्तान में शादी या बारात का वक्त आता है तो रेत के दामन में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। औरतों की हंसी, मध्यम गूंज और मर्दों के कहकों की बाज़गश्त में सदियों पुरानी रिवायत की रंगीनी झलकती है। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सुबह पंजाब के जनूबी ज़िला बहावलपुर, ज़िला बहावलनगर और ज़िला रहीम यार खां की गोद में फैला रेत का सहरा, वहाँ के लोग और उनके कामकाज, कल्चर, सकाफत और शादी ब्याह की तकरीबात पर एक खूबसूरत वीडियो दिखाते हैं। आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। प्यारे दोस्तों, चोलिस्तान का सहरा बज़ाहिर वीरान नज़र आता है, मगर इस वीरानी में ज़िंदगी की धड़कन औरत के कदमों से जुड़ी है। यहाँ की औरत सिर्फ घर की निगहबान नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की बुनियाद है। सूरज निकलने से पहले ही रोही की औरतें जाग जाती हैं, नींद अभी आंखों में होती है मगर जिम्मेदारियों का बोझ इसे आराम नहीं करने देता। सबसे पहले वो घर की सफाई करती है, झाड़ू के साथ रेत भी है मगर सफाई इसके लिए वकार की अलामत है। ये सफाई सिर्फ घर की नहीं, ये इसकी जिंदगी की तरतीब है जिसमें नज़म, बर्दाश्त और हौसला शामिल है। चोलिस्तान में पानी नेमत है और इस नेमत तक पहुंचना आसान नहीं। मीलों दूर टोबे से पानी भरकर लाना रोज का मामूल है। सर पर भारी घड़ा, जलता सूरज और रेत का सफर, मगर कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं। ये घड़ा सिर्फ पानी का नहीं, ये सब्र, ताकत और बका की अलामत है। घर पहुंचकर वो तनूर जलाती है, लकड़ी जमा करना, आग जलाना, आटा गूंदना, ये सब मोहब्बत के साथ होता है। इसके हाथों में मेहनत की लकीरें हैं मगर इन्हीं हाथों से घर का रिज़्क तैयार होता है। तनूर की आंच में सिर्फ रोटियां नहीं पकती, इसमें माँ की दुआएं और औरत की कुर्बानियां शामिल होती हैं। रोही की औरतें मुआशियों की माँ भी है, इन्हें चारा डालना, पानी पिलाना, बीमार जानवर का ख्याल रखना, ये सब इसके रोज़मर्रा का हिस्सा है। मुआशी ही इस सहरा में ज़िंदगी का सहारा हैं। ऊँटनी का दूध चोलिस्तान की ज़िंदगी की रूह है। औरत बड़े सुकून और महारत से दूध दोहती है। ये दूध बच्चों की ग़िज़ा भी है और मेहमान नवाजी की पहचान भी। ऊँटनी और औरत का रिश्ता सहराई ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अक्स है। दोनों सब्र की अलामत, दोनों बका की मिसाल हैं। शाम ढलती है, सूरज रेत में छुप जाता है, दिन भर की थकन इसके चेहरे पर नुमायां है मगर आंखों में इत्मीनान है, इसने एक और दिन जीत लिया। रोही की औरत खामोश है मगर कमज़ोर नहीं, वो सहराई ज़िंदगी की असल ताकत है। वो रिवायत भी है और मुस्तकबिल भी। रेत के टीलों के पीछे डूबता सूरज और औरत का साया जो साबित कदमी से खड़ा है। ये है रोही चोलिस्तान की औरत, खामोश, मजबूत और ज़िंदगी की असल कहानी। चोलिस्तान की औरत के हाथ मेहनत के साथ साथ जादू भी जानते हैं। गाय का ताज़ा दूध अभी अभी दोहा गया, अब जिंदगी की एक और नेमत में बदलने को तैयार है। दही तैयार करना, दूध को हल्की आग पर तैयार किया जाता है। एक छोटी सी दही की गड्डी डालकर इसे आराम से छोड़ दिया जाता है और चंद घंटों में दूध बदलकर गाढ़ा खुशबूदार दही बन जाता है। हर चम्मच में सहराई धूप और मेहनत की खुशबू शामिल है। दही की वही गाढ़ी लज्जत अब मक्खन की शक्ल अख्तियार करती है। एक बड़ी मटकी में दही को जोर से फेंटा जाता है और देखते ही देखते सफ़ेद मुलायम मक्खन अलग हो जाता है। हाथों से गूंदा हुआ ये मक्खन न सिर्फ खाने का हिस्सा है बल्कि मोहब्बत और मेहनत का छोटा सा टुकड़ा भी है।
और आखिर में दही की मीठी खुशबू लस्सी की शक्ल में सबके लिए हाजिर है। पानी, थोड़ी नमक या चीनी और दही के मिलाप से पैदा होने वाली ये शफाफ ठंडी लस्सी सहराई गर्मी में ताजगी की अलामत है। एक घोंट में राहत, एक घोंट में जिंदगी की सादगी और खूबसूरती शामिल है। ये दूध सिर्फ खुराक नहीं, ये चोलिस्तान की औरतों की जिंदगी का आईना है। हर अमल में सब्र, मोहब्बत और रिवायत की खुशबू घुली हुई है। अरे दोस्तों, सुबह के सुनहरी शुआएं जब चोलिस्तान के वसी रेगिस्तान पर पड़ती हैं, रेत के नरम लहरें सुनहरी रोशनी में जगमगा उठती हैं। हवा के साथ रेत के ज़रात रक्स करते हैं और दूर कहीं एक छोटा सा चरवाहा अपने माल मवेशियों को चरागाहों की तरफ ले जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता एक चरवाहा जो अपने ऊंट, बकरियां और भैंसों के साथ चोलिस्तान के खुले मैदान में चल रहा है। चोलिस्तान के चरवाहे सहरा की रोशनी और रेत के संग चलते हैं। सुबह का आगाज इनके लिए महज वक्त का तयन नहीं, बल्कि ये एक रस्म है, एक आदत है जो नस्लों से मुंतकिल होती आ रही है। ये चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक रिश्ता कायम करते हैं जो मोहब्बत, जिम्मेदारी और सब्र का मुरक्कब है। चरवाहों की आंखों और जानवरों की नज़रों में ज़मीन पर छोटे छोटे हरियाली के धब्बे नज़र आते हैं। रेत के इस वसी मैदान में सब्ज धब्बों की तलाश एक फ़न है। चरवाहा अपने तजर्बे, मौसम की पेशगोई और जानवरों के रुझान को समझकर इन्हें सबसे बेहतर चरागाहों की तरफ ले जाता है। हर कदम, हर रुख एक कहानी सुनाता है कि ज़िंदगी रेत के बीच भी फूल खिल सकती है। चरवाहा अपने जानवरों को टोबे या कुएं के करीब ले आता है। पानी की सतह पर सूरज की रोशनी पड़ी रही, जानवर प्यास से तरसते हैं। ये रेत के बीच कुएं जिंदगी के चश्मे हैं। हर बकरी, हर गाय और हर ऊंट का पानी पीना चरवाहे की मेहनत और सहरा की सख्तियों का नतीजा है। ये पानी सिर्फ जिस्म की प्यास बुझाता नहीं, बल्कि रूह को तस्कीन भी देता है। और ये रिश्ता इंसान और मवेशियों के दरमियान एक नागुफ्ता बामुहब्बत की कहानी सुनाता है। दिन के इख्तिताम पर सूरज गरूब होता है और रेत के टीले सुनहरी रंग में डूब जाते हैं। चरवाहा और इसके जानवर दिन की मेहनत के बाद वापस लौटते हैं। शाम के वक्त चोलिस्तान की रेत पर लंबी छाइयाँ पड़ती हैं। चरवाहा जानता है कि दिन भर की मेहनत ने जिंदगी को जिंदा रखा है। यहाँ सूरज गरूब हो रहा है और सहरा में सुकून छाया हुआ है। चोलिस्तान के चरवाहे और इनका रेत जानवर, कुएं और धूप से बंधा रिश्ता हमें याद दिलाता है जिंदगी का हुस्न छोटी चीज़ों में, मेहनत और सब्र में छुपा हुआ है। ये कहानी रेत के साथ जीती है और रेत के साथ हमेशा रहती है। तो आखिर में प्यारे दोस्तों, एक नज़र चोलिस्तान के इन वासियों की शादी खुशी की तकरीबात पर डालते हैं। यहाँ रेत के टीले वक्त के गवाह हैं और हर खुशी का जश्न ज़मीन की गहराइयों से उभर कर सामने आता है। यहाँ की शादी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं, बल्कि एक पूरी सकाफत की खुशबू है। दुल्हन के घर की तैयारी, औरतें रंग बिरंगी साड़ियाँ सजाती हुई हाथों में मेहंदी लगा रही है। शादी की खुशबू मेहंदी की रंगत में घुल जाती है, जहाँ हर रस्मात में मोहब्बत, अज़म और रिवायत छुपी होती है। ढोल की थाप, घोड़े की झनकार और बारात का काफिला, चोलिस्तान में शादी का आगाज एक दास्तां की तरह होता है। हर कदम पर खुशियों की गूंज सुनाई देती है। रंग, मोहब्बत और रेत की खुशबू में घुली ये महफिल चोलिस्तान की शादी को यादगार बना देती है। हर मुस्कुराहट, हर कदम एक दास्तां सुनाता है। और फिर आता है ज़ैक़ों का जश्न, चोलिस्तान की शादी के खाने, जहां हर दस्तरखान मोहब्बत और मेहमान नवाजी की अलामत है। रवायती गोश्त, मसालादार सब्जियां और हाथ से बने मीठे सब की महफिल को मज़ीद खुशगवार बनाते हैं। रात की खामोशी में महफिल की हंसी, ढोल की गूंज और रेत की खुशबू शादी को एक जादुई यादगार बना देती है। सूरज निकलता हुआ, रेत के टीले, खुश लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। चोलिस्तान की शादी ये सिर्फ दो दिलों का मेल नहीं, बल्कि मोहब्बत, रिवायत और ज़ैक़ों का एक हसीन इम्तिज़ाज है। एक जश्न जो वक्त के साथ साथ और भी रोशन होता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? ये था सहराए चोलिस्तान और उसमें बसने वाले लोग और उनके रहन सहन, कल्चर, सकाफत और शादी ब्याह की तकरीबात, जिस पर हमने एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश की।
کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔